पाक फौज फसाद फिल अर्ज के खात्मे की जिदोजहद कर रही है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब कहा, जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार करने की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके सामने खड़े हैं। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी ने एहतजाज करना है तो जरूर करे, लेकिन पुरअमन रहे। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो, जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, वो आज कहां हैं? कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजाजिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान ने 40 साल से जायद अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त की मुखालिफत ना करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उलमा कन्वेंशन से खिताब बोले, दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। नामूस रिसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। हुकूमत और इदारे आज यकजान दो कालिब हैं। जितना ताउन हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस्लामी लबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, मईशत संभालने में सिपा सलार मुशावरत में शामिल हैं। गरीब आदमी महंगाई में पिस गया। महंगाई और बिजली के बिलों में कमी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। कहा, 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। उलमा पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करें। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की जरूरत है, शायद पहले कभी ना थी। आज भी कमर कस लें तो पाकिस्तान को अक़वाम आलम में अजीम मुकाम दिला सकते हैं। मुआफ़ी वो मांगता है जो गलती करता है। मैंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। जेल में जितना रखना है रख लें, डील नहीं करूंगा। हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा का वक्त नहीं है। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 12 माह से कह रहा हूँ CCTV फुटेजेस निकाली जाएं। सबूत छुपाना जुर्म है। पागल हूँ जो अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहूँ। कहा, जहाँ से मसला होगा एहतजाज भी तो वहीं करेंगे। ये हमारा आईनी हक है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने को कह रहा हूँ। मेरा कोई पैसा या जायदाद बाहर नहीं है। केसेस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। सानेहानों में के वाक़यात की तहलका खेज फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में PTI कारकुनों को GHQ, जिना हाउस और दीगर हसास इमारतों की जानिब पेश कदमी और तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। PTI रहनुमा अपने कारकुनों को हसास इमारतों की जानिब पेश कदमी पर उकसाते रहे। पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। जो बार बार आप हमें बांग्लादेश की एग्जाम्पल्स देते हैं, तो आपके गुमान में क्या है? जरा खुल के सामने आइए और बताइए कि वो क्या बर्बादी का सामान है जो आप सामने लाना चाहते हैं। जब तक ये आग लगाओ, पकड़ लो की आवाज, तोड़ दो की आवाज, बांग्लादेश बन जाएगा, जब तक ये हमें डराते रहेंगे, मैं आपके सामने आता रहूंगा और आपको कहूंगा कि ये एक मुल्क है जिसमें हम सब एक हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मवाजना करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मखसूस टोला अवाम के जहनों में इंतशार भरना चाहता है। एक जमात के कारकुन मुसलसल मुल्क के खिलाफ बयान दे रहे हैं। नौजवानों को गुमराह करके मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान की मंजिल इक्तिसादी तरक्की है। ये अमीर और गरीब का नहीं, एक पाकिस्तान है। बानी PTI ने मईशत और मुआशरत बर्बाद कर दी। अब कहते हैं मुआफ़ी मांग लूंगा। आप किस किस की मुआफ़ी मांगेंगे? इदारों पर हमलावर होने की या IMF को खत लिखने की? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की बानी PTI पर शदीद तनकीद की। कहा, आपने तो खुद कहा था गिरफ्तारी होगी तो लोग जवाब देंगे।
एक शख्स के नामा अमाल में सिर्फ एक मुआफ़ी नहीं है। क्या आपकी मुआफ़ी से रोजगार और 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी? कहा, बांग्लादेश में मुल्क गिर मुदाखलत रोकने के लिए बंगालियों ने कुर्बानी दी और यहाँ मौसूफ गैर मुल्की कुव्वतों को दावत दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक तरफ बानिए पाकिस्तान का घर जलाते हो, दूसरी तरफ बेशर्मी से माफ़ी भी मशरूत मांगते हो। कल तक जो शख्स कहता था कि किसी को NRO नहीं दूंगा, आज वो रहम की अपील कर रहा है। मशरूत माफ़ी तो अदालतें कबूल नहीं करती। पाकिस्तान के अवाम शुहदा के मुजस्समे जलाने पर मशरूत माफ़ी कैसे कबूल कर लें? बानी PTI अब नाक से लकीरें भी निकालें तो उनके दामन पर लगे स्याह धब्बे साफ नहीं हो सकते। इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरी कोशिश है कि कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, अमन आमा और कुरम के अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कुरम में पेश आने वाले वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन तामुन की यकीन दहानी कराई। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने क़याम अमन के लिए तामुन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ तैयार। 90 की दहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदे खत्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदों पर भी नजरसानी ज़ेर गौर। 201 से ज़्यादा यूनिट वाले सारिफिन को 6 माह तक किसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का भी फैसला। बिजली की कीमत में ₹2.56 इजाफा। नैपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। दोनों मुज़ाकराती टीमें कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर में नए दौर का आगाज करेंगी। मुज़ाकराती टीमों के दरमियान 4 दौर बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। जमात इस्लामी ने हुकूमत की जानिब से पेश किए गए मुसव्विदे पर अदम एतमाद का इजहार कर रखा है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान IPPs के मुआहदों पर नजरसानी का मुतालिबा डेडलॉक का शिकार है। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट 21 अगस्त को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 26 से 29 अगस्त तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सदर टाउन II चंद्रीगढ़ रोड पर हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। 77वां यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कौमी परचम और झंडियों के स्टॉल सज गए। घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी में तेजी। बच्चों का जोश दीदनी, बैजेस, स्टिकर्स और शर्ट्स की फरोख्त में इजाफा। FBR और IMF के दरमियान बच्चों की स्टेशनरी के टैक्स पर तमाम मुज़ाकरात नाकाम। IMF बच्चों की पेन
और मार्कर पर टैक्स की अपनी शर्त पर कायम है। कहा बच्चों के कैलकुलेटर, शॉर्पनर्स, रेजर्स पर भी टैक्स बरकरार रहेगा। बच्चों के आर्ट सप्लायर्स, स्टिकी नोट्स पर भी टैक्स लागू होगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर्स पर टैक्स वापस लेने की इजाजत है। विभागीय हुकूमत ने बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स लगा रखा है। टैक्स बढ़ने से जुलाई में स्टेशनरी सामान की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। 10% सेल्स टैक्स के बाद स्टेशनरी आइटम्स 15% महंगी हो चुकी है।